बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं है, उन बच्चों का है जो कई दिनों से, कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी समाजवादियों को जनता ताकत देगी उनको न्याय देंगे और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। भाई बीजेपी क्या कहती, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी, तेजिंदर ब्रिग की तो जान बच गई, तेजिंदर ब्रिग की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं। तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो और हम तो आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम जनता का ये जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? क्या 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है।